जी हाँ दोस्तों, जी हाँ माताएं बहनें, आज हम बताने जा रहे हैं कि धनतेरस के दिन कौन कौन सी चीजों का खरीदारी करना बेहद ही महत्वपूर्ण होता है और आवश्यकता होती है। जी हाँ माताएं बहनें, अगर धनतेरस के दिन आप लोग इन चीजों का खरीदारी कर लेती हैं तो समझ जाइए कि आपके घरों में माँ लक्ष्मी की परवाह हो गई और वास हो गई, ताकि आपके सालों साल घरों में पैसा बनी रहेगी अगर धनतेरस के दिन आप इन चीजों का खरीदारी कर लेते हैं तो। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल वैकालिक ज्ञान में। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ माताएं बहनें, चलिए वीडियो में देर ना करते हुए हम वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। धनतेरस हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जिसे दिवाली से पहले मनाया जाता है। यह दिन विशेष रूप से धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी और धन्वंतरी भगवान की पूजा के लिए समर्पित होता है। धनतेरस का अर्थ है धन और तेरस यानी 13वां दिन। इस दिन को शुभ माना जाता है और यह विश्वास किया जाता है कि इस दिन खरीदी गई वस्तुएं परिवार में सुख समृद्धि और खुशहाली लाती है। धनतेरस के दिन कुछ खास चीजों की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं कि इन पावन अवसर पर कौन कौन सी चीजें खरीदी जानी चाहिए। जी हाँ माता बहनें, चलिए हम बताते हैं कौन कौन सी चीज आपको खरीदना बेहद ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है। पहला, सोना और चांदी। धनतेरस पर सोना और चांदी खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह मान्यता है कि इन धातुओं की खरीदारी से घर में देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और आर्थिक समृद्धि आती है। कई लोग इस दिन सोने या चांदी के सिक्के, गहने या बर्तन खरीदते हैं। खासकर चांदी के बर्तन या सिक्कों पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्तियां होती है जिन्हें शुभ माना जाता है। दूसरा, धनिया के बीज। धनतेरस पर धनिया के बीज खरीदने की परंपरा भी है। ऐसा कहा जाता है कि धनिया का बीज घर में सुख समृद्धि और संपन्नता का प्रतीक होता है। धनतेरस के दिन धनिया के बीज खरीदकर उन्हें घर में बोया जाता है जिससे घर में बरकत बनी रहती है। जी हाँ माताएं बहनें। तीसरा, बर्तन। धनतेरस के दिन नए बर्तन खरीदने का विशेष महत्व है। यह विश्वास किया जाता है कि नए बर्तनों से घर में अन्न और जल की कमी नहीं होती है और जीवन में सुख समृद्धि शांति बनी रहती है। बर्तन खरीदते समय इस बात का ध्यान रखा है कि बर्तन धातु के हो, जैसे कि पीतल, चांदी या स्टील के बर्तन। बर्तन खरीदने से पहले उसमें कुछ सिक्के डालकर लाने की परंपरा भी होती है जिसे शुभ माना जाता है। चौथा, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और वाहन। आधुनिक समय में लोग धनतेरस के अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कि फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन और वाहन, गाड़ी आदि भी खरीदते हैं और मोबाइल भी खरीदते हैं। जी हाँ माता बहनें, यह मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदी गई कोई भी वस्तुएं लंबे समय तक चलेगी और उस पर देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। इसलिए इस दिन नए वाहन, घर के उपकरण और मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं खरीदने का भी चलन बढ़ जा गया है। जी हाँ माता बहनें। पांचवा, धन्वंतरी की मूर्ति। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी की पूजा का भी विशेष महत्व है। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद के देवता और स्वास्थ्य के रक्षक माना जाता है। उनकी पूजा से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होती है और जीवन में आरोग्य बना रहता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी की मूर्ति या चित्र खरीदकर घर में स्थापित करना शुभ माना जाता है। छठवां, झाड़ू। कुछ स्थानों पर धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने की भी परंपरा है। यह मान्यता है कि झाड़ू खरीदने से घर से दरिद्रता और नकारात्मक दूर होती है। घर की साफ सफाई और सकारात्मक ऊर्जा के लिए यह खरीदारी भी शुभ मानी जाती है। सातवां, प्रॉपर्टी और जमीन खरीदें। यदि किसी को नया घर या जमीन खरीदने की योजना है तो धनतेरस का दिन इस निवेश के लिए बहुत शुभ माना जाता है।
यह दिन बड़े निवेश जैसे प्रॉपर्टी या जमीन खरीदने के लिए भी उत्तम होता है। 8वां, दीपक। धनतेरस पर मिट्टी या धातु के दीपक खरीदना भी शुभ माना जाता है। यह दीपक देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा में उपयोग किए जाते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। दीपक जलाने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। धनतेरस का दिन विशेष रूप से खरीदारी के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन की गई खरीदारी से घर में खुशहाली, धन और समृद्धि, सुख आती है। चाहे वह सोना, चांदी हो, बर्तन हो या फिर कोई अन्य वस्त्र, इस दिन खरीदारी का अपना महत्व होता है। यदि संभव हो तो इन वस्तुओं को खरीदकर आप अपने घर और जीवन में देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ माता बहना, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हाँ, अगर जो ऐसे लोग नहीं जानते होंगे तो उनके पास भी यह वीडियो अवश्य शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को भी ऐसे बातों की जानकारी प्राप्त हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद माता बहना।